वह पूत कपूत कहाता है जिस पूत को वंश की लाज नहीं। जो तीर निशाने पे न लगे वह पूरा तीरंदाज नहीं। वहाँ गीत भी कोई सुनाए कहा जहाँ मिले हुए स्वर साज नहीं। वेद की रक्षा कौन करे जहाँ कायम आर्य समाज नहीं। काशी जाकर देख लिया, काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। कहीं न मन का मैल मिटा, हम खूब नहा कर देख लिया। काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। ओ काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। पता नहीं वह कहाँ रहता है, यहाँ पर है कि वहाँ रहता है। पता नहीं वह कहाँ रहता है, यहाँ पर है कि वहाँ रहता है। घंटे और घड़ियाल बजा के, शंख बजा के देख लिया। काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। कहीं न मन का मैल मिटा, हम खूब नहा कर देख लिया। काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर। जिस वस्तु को हाथ लगाया, जिस वस्तु को हाथ लगाया, अपना नाम कहीं ना पाया। अपना नाम कहीं ना पाया। सब कुछ उसका दिया हुआ है, सब कुछ उसका दिया हुआ है। नजर उठा कर देख लिया, काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। मैंने बेटा खूब नहा कर देख लिया, जाकर देख लिया। शयन जागरण भी करवाए, शयन जागरण भी करवाए। वस्त्राभूषण भी पहनाए, वस्त्राभूषण भी पहनाए। धूप दीप नैवेद्य मिठाई, धूप दीप नैवेद्य मिठाई। भोग लगा कर देख लिया, काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। मैल मिटा, मन का मैल मिटा, हम खूब नहा कर देख लिया। काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। मन में प्रश्न उठाए को ऐसे, मन में प्रश्न उठाए को ऐसे। जड़ वस्तु हो चेतन कैसे, जड़ वस्तु हो चेतन कैसे। पत्थर की मूरत के आगे, पत्थर की मूरत के आगे शीश झुका कर देख लिया। काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। मैल मिटा, मैल मिटा, हम खूब नहा कर देख लिया।
मम मंदिर में देखा चमक उठी सत्यान की रेखा, सत्यजाम की रेखा पथिक मिला आनंद प्रभु का, पथिक मिला आनंद प्रभु का ध्यान लगा कर देख लिया, सीधा पर देख लिया, सीधा पर देख लिया, सीधा पर देख लिया, कहीं न मन का मैल मिटाए, मन का मैल मिटाए, खूब नहा कर देख लिया, सीधा पर देख लिया, सीधा पर आर्य जगत के विख्यात विद्वान, तार्किक, सैद्धांतिक, वेद प्रचारक आचार्य देशराजी शास्त्री, अन्य उनके साथी, धर्म प्रेमी बहनों और भाइयों, बालकों साथियों, बहुत सुंदर वेद उपदेश हमने आपने अभी सुना है और आप पिछले दिनों से सुन रहे हैं। आगे भी ये कार्यक्रम आपका 1-2 दिन और चलेगा। वेद का उपदेश आचार्य जी ने एक मंत्र के माध्यम से, वेद के एक मंत्र के माध्यम से बहुत थोड़ी चर्चा की है। वेद ज्ञान का भंडार है और मनुष्य के लिए जितना आवश्यक है, मनुष्य के लिए धरती पर जितना आवश्यक है उतना ज्ञान भगवान ने वेद के रूप में दिया है, जितना जरूरी है। उनमें से एक मंत्र आचार्य जी ने लिया है जो लोगों को याद है, विश्वान देव सब तर्द रितान परासो, हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो जाए और अच्छाइयाँ हमारे अंदर आ जाएं। इस पर जो है आपने शायद 2 घंटा का प्रवचन दिया है और मैं ऐसा मानता हूँ इसी एक मंत्र पर 7 दिन तक बोलते रहे तब भी मंत्र की व्याख्या पूरी ना होगी। 7 दिन तक बोलते रहे। आचार्य जी तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हम तो साधारण हम भी इस वेद मंत्र पर विश्वान देव हमारे मन में दुर्गुण दुर्व्यसन बुराइयां जितनी हैं वो सब दूर हो जाएं, हम भी इस पर बोलते रहे तो हम 7 दिन तक कथा कह सकते हैं एक ही मंत्र पर। इतना ज्ञान इस वेद में भरा हुआ है, भगवान ने दिया है। मनुष्य को चाहिए वेद ज्ञान सुने, भगवान का ये वेद ज्ञान किसका, ये किसकी वाणी है, भगवान की। मैं गीत बनाता हूँ वो मेरा ज्ञान, और लोग बनाते हैं उनका ज्ञान। और बहुत ग्रंथ लोगों ने बनाए हैं, बहुत ग्रंथ बनाए हैं वो उन मनुष्यों के हैं, परंतु वेद क्या है, भगवान का ज्ञान है। देखो एक बात और सुन लो, आप सुने आचार्य जी से सुनते रहो। मैं दोहा बना सकता हूँ, छंद बना सकता हूँ, सोरठा बना सकता हूँ, चौपाई बना सकता हूँ, कव्वाली गजल दादरा जितने सब कुछ बना सकता हूँ। श्लोक भी बना सकते हैं, हमारे शास्त्री जी बैठे हैं कि श्लोक बना सकते हैं, संस्कृत के विद्वान हैं। और दुनिया का कोई भी आदमी यहाँ से लेकर के अमेरिका, जर्मन, जापान, फ्रांस, अरब, यूनान, लंदन, इटली, कोई न तो तक पैदा हुआ न होगा जो वेद के मंत्र बना दे। आया न समझ? वेद के मंत्र नहीं बना सकता कोई धरती का आदमी, कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, कितना योगी हो जाए। कहेगा मंत्र कौन बनाता? मंत्र है भगवान की कविता। हमारी कविता तो आप सुनते रहते हैं, औरों की सुनते रहते हैं, खूब सुनते रहते हैं, तुलसीदास की सुनते रहते हैं, सूरदास की सुनते रहते हैं, पर जो भगवान की कविता है ये सुनने को हर जगह नहीं मिलेगी। भागवत आप सुनी होगी, मंत्र जो है वो केवल वेद में है और भगवान की कविता है।
भगवान की कविता जो है वो मनुष्य के लिए ज्ञान का भंडार है। इसमें बताया गया पिता का कर्तव्य क्या है, पुत्र का क्या है, भाई का क्या है, बहन का क्या है, राजा का क्या है, प्रजा का क्या है, गुरु का क्या है, शिष्य का क्या है। जितना व्यवहार जो कुछ भी जानते हो, पति पत्नी का, भाई बहन, संसार के सब मनुष्यों का जो भी आवश्यक ज्ञान है, जो जरूरी है, जिससे कल्याण होगा, वो केवल वेद में है। और ये भी सुन लो बहनों भाइयों, आप तो सुनते रहते, मैं तो अचानक यहाँ आप लोग गए थे, वहाँ कार्यक्रम था ना जाटोली, वहाँ पर्चे दे करके आए। चलो हमारे शास्त्री जी कहने लगे चलो सुना में, चलो स्वास्थ्य काम नहीं देता, परंतु फिर भी चलो सुना में। आचार्य जी का प्रवचन जितना सुनो अच्छी बात, जितनी सुनो उतनी कम, जितना सुनो उतने ही कम। और सुनो वेद का प्रचार सुनने के लिए दूर जाना पड़े तो जाओ, पैसा खर्च करके जाना पड़े, पैसा खर्च हो तो जाओ। और कुसंग हो, वेद के विपरीत कथा हो, वहां जाते तुम्हारे गले फूलों की माला पड़े है जी, चाहे सम्मान हो कितना ही, कदम नहीं रखना चाहिए। गलत बात मत सुनो। वेद में लिखा है, क्या लिखा है? भद्रम कर्णेभि शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजत्रा। ऐ संसार के लोगों, इन कानों से बढ़िया बात सुनो, आंखों से अच्छा देखो। यदि मनुष्य इसको उपदेश को जीवन में धारण कर ले और अच्छी बात सुने, अच्छा देखे, तो इसका कल्याण होता है। परंतु ये तो दुनिया दौड़ रही है दूसरी तरफ, कैसे ले जाया जाए भला उस पार देश की नैया को, जब लगा पूजने जग सारा ईश्वर की जगह रुपया को। वेदों की कथा सुनने के लिए आए तो आए 4 जने, वेदों की कथा सुनने के लिए आए तो आए 4 जने, लाखों जनता टूट पड़ी सुनने को दाता थैया को। कैसे ले जाया जाए भला उस पार देश की नैया को। बाबूजी के कुत्ते भी दूध सूंघ रह जाते हैं, बाबूजी के कुत्ते भी दूध सूंघ रह जाते हैं। एक खल का टुकड़ा दिया नहीं जाता है गैया मैया को, कैसे ले जाया जाए भला उस पार देश की नैया को। है जी बंधुओं, बहनों, भाइयों, सज्जनों, अच्छी बात सुनो, जाने कब किसी व्यक्ति का जीवन बदल जाए। और इनसे ही बदला है, इनसे बदला है। देखो वेद का उपदेश सुन करके देश में कितने क्रांतिकारी तैयार हुए, दयानंद का उपदेश सुन करके क्रांतिकारी तैयार हुए, अंग्रेजों के राज्य को उखाड़ दिया। उन क्रांतिकारियों से जेलों में पूछा जाता था, तुम जेल में कैसे आए? नौजवान, तुम्हें तो विवाह शादी कर लेनी चाहिए थी, तुम यहाँ कैसे आए? सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ पढ़ लिया और स्वामी दयानंद महाराज के ग्रंथ पढ़ करके, वचन सुन करके हम आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। नौजवान, इस उपदेश ने, आर्य समाज के उपदेश ने क्रांतिकारी तैयार किए। हमारे आर्य समाज के उपदेशक गीत गाया करते थे पुराने, ये गीत की 2-3 लाइन सुना दो तुमको। अब तो आंखें खोल, चौधरी तेज सिंह ने लिखा है बहुत दिन पहले, देश आजाद नहीं हुआ था तब लिखा। उस समय कोई अंग्रेजों के खिलाफ बोलता नहीं था। जितने उपदेशक थे देश में अब प्रचार कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोलता, हिम्मत नहीं थी किसी में। उस समय आर्य समाज के लोग लिख रहे थे और सुना रहे थे। चौधरी तेज सिंह ने क्या लिखा? अब तो आंखें खोल, अब तो आंखें खोल रे अभागे भारत, अब तो तू आंखें खोल अभागे भारत, अब तो तू आंखें खोल। अब तो आंखें खोल, तेरे सोने में हजारों साल गए। अब तो
तो आंखें खोल तेरे सोने में हजारों साल गए। तेरी गंगा गई, तेरी यमुना गई, तेरी कुएं बावड़ी ताल गई। सतलज व्यास रावी चुनाव झेलम के जाह जलाल गए। तरण गले के वस्त्र और खाने पीने के माल गए। इसलिए भूख से मरते हुए कितने तेरे लाल गए। लाखों का इस भूख के मारे बंद हो गया बोल रे अभागे भारत। अब तो अभागे भारत, अब तो बदल बदल होने वाला है कुछ दिन में भूगोल अभागे भारत। अरे इन गीतों को, हमारे आर्य समाज के गीतों को उस समय कौन गाते थे जानते? नाचने वाले गाने लगे। कुंजी दामोदर इत्यादि सुना होगा, नाच रहे और आर्य समाज के गीत गा रहे हैं। पर छाप पड़ी और क्या लिखा है चौधरी तेज सिंह ने, लाखों लाल तेरे अंदर ऐसे भी भूखे पाते हैं। झूठे दोनों पत्तों पर वे दौड़ दौड़ कर जाते हैं। अस्थि बंजर सूखे दिन के भूखे उन्हें उठाते हैं। कुत्ते और कौओं की तरह से झगड़ झगड़ कर खाते हैं। कहीं घोड़ों की लीद, कहीं गोबर पर चित्त चलाते हैं। कभी कभी बिन रोटी के जो प्राण लबों पर आते हैं, तो रोटी के पीछे जाकर चोटी अपनी कटवाते हैं। धर्म छोड़ बन रहे विधर्मी आज टोल के टोल हिंदू जाति। अब तो जाति उथल पुथल होने वाला है कुछ दिन में कुछ दिन में भूगोल जिस स्त्री जाति का अनादर सहन होने पर भारी। रामायण महाभारत जैसे युद्ध रचे गए दुखदाई। आज उसी कुल की कन्या लाखों ब्याही फिर ब्याही। लाखों विधवा करने भ्रष्ट निस्दिन जाति बहकाई। कहीं कहीं ऐसा भी किया सन्मुख खड़े पिता माई। बेटी की लाज उतरती हुई सब कुछ उनको दिखलाई। कर नहीं देखा तो करके जुल्म गई, जबरन आंखें खुलवाई। इसलिए तुमने सब कुछ देखा फिर भी शर्म नहीं आई। फिर भी शर्म नहीं आई। इसी तरह से निस्दिन तेरे बजे कान पे ढोल ओ भोले भारत। भोले भारत होने वाला है कुछ दिन में भूगोल हिंदू जाति। इसीलिए ए गाफिल भारत और से नींद उगाड़ दे तू। जीना जिए तो सीना खोल के जी, चाहे सारे काम बिगाड़ दे तू। वरना इससे वरना अच्छा जीवन पर धिक्कार दे तू। वैसे हिंदू कौम अगर लो रहा हाल ऐसा तेरा, तू नीचे जान हिंदुओं का उठा यहाँ से है डेरा। आँख खोल कर देख कहाँ तलक फेरा तेरा। घटते घटते थोड़ा थोड़ा वो कितना हो गया तेरा। इसी तरह से घटता रहा तो विद्वानों का बयान है। ये हिंदू कौम यहाँ 10-20 वर्ष मेहमान है। कैसी तू दुख सहे या लाखों करे किलो। क्या कह रहा था भाइयों, इस वेद का प्रचार किया लोगों ने। वेद का प्रचार किया तो नौजवान बच्चे बूढ़े बहन भाई मैदान में कूद पड़े। अंग्रेज ये कहते थे ये कहां से आ रहे हैं, ये कहां से निकले? दयानंद की भट्टी में से आए तब करके। ये दयानंद ने तैयार किए। बहनें निकल पड़ी, भाई निकल पड़े।
कि तुम कैसे आए, का वेद का प्रचार सुना है, ये देश ऋषि मुनियों का है, हमारा देश है, तुम वहाँ से आकर के हमारी सभ्यता संस्कृति को मिटा रहे हो, चोटी को काट रहे, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गीता रामायण फूकी जा रही है, हमारी पुस्तकालय फूक दिए। बहनों भाइयों में क्या कह रहा था, अच्छा उपदेश हुआ, प्रचार हुआ, क्रांति हुई, देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया। किसने किया? इतिहास पढ़ो तो पता लगेगा। ये सब दयानंद की कृपा, जिनका नाम ये लेते आचार्य जी। महर्षि दयानंद महाराज क्रांति कर रहे थे। जब महर्षि दयानंद महाराज क्रांति कर रहे थे, वेद का प्रचार कर रहे थे, और यही नहीं आर्य समाज की स्थापना कर रहे थे। उस समय आर्य समाज की स्थापना हुई तब गांधी जी 6 वर्ष के थे। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1869 में 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद ने कब की? 1875 में। जो गांधी जी 6 वर्ष के थे लगभग। क्रांति तो दयानंद ने शुरू की, आर्य समाज ने की और लोगों को जगाया। बहनों भाइयों, वो जगह जिनके समझ में ये वेद का प्रचार आ गया। भागवत ने एक क्रांतिकारी तैयार नहीं किया आज तक। एक व्यक्ति बता दो पूरे देश में जो क्रांतिकारी भागवत पढ़ करके गया हो, आजादी में कूदा हो, देशभक्त बना हो। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर की जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर की जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल अंग्रेजों ने कहा फांसी लगने में कुछ समय बाकी है और तुम नौजवान हो, तुम्हें मांगना हो तो मांग लो, खाना है तो खा लो, और किसी से कुछ कहना हो तो कह लो। ये छूट दे दी कुछ मिनट की, फांसी से पहले गोरखपुर की जेल में राम प्रसाद बिस्मिल कहा अच्छा मैं कुछ मांगना चाहूँ तो मेरे को दे देंगे? अंग्रेजों ने कहा दे देंगे। जेल के अंदर नौजवान राम प्रसाद बिस्मिल मांग लो, कुछ समय रहा। उसने कहा फांसी चढ़ने से पहले सही सवेरे 7 बजे में जब फांसी पर जाऊंगा और फांसी चढ़ने से पहले में संध्या हवन रचाऊंगा। क्या कहा राम प्रसाद ने अंग्रेजों से? सामग्री मंगा दो, घी मंगा दो, यहाँ तो हवन कर रहे होंगे, यहाँ हवन होता है। जेल में कहा सामग्री मंगा दो और घी मंगा दो, हवन करूंगा फांसी लगने से पहले। मंगाओ भाई, घी सामग्री मंगा दी गई। क्या करेगा? पहले जाग करके जिस दिन फांसी लगनी थी नहा धो करके व्यायाम करने लगा। एक अफसर ने कहा व्यायाम करने से क्या होगा? तो शरीर पुष्ट होगा। अब पुष्ट करने की जरूरत क्या है? कुछ मिनटों में फांसी लगेगी, खत्म हो जाएगा शरीर। अब व्यायाम से क्या मतलब? का जब फांसी लगे तब लगे, फांसी तक शरीर को स्वस्थ रखेंगे। आर्य व्यायाम किया, संध्या की, हवन रचाया, हवन किया। राम प्रसाद बिस्मिल का अब तो हो गई तेरी इच्छा पूरी, अब तो कुछ और मांगना नहीं है। का और कुछ नहीं मांगना, एक बात और सुन लो बस और फांसी दे दो तुम। तो बोल क्या चाहता है? क्या कहा राम प्रसाद बिस्मिल ने? सुनो, तुम हो ईसाई, तुम जो है ईसाइयत को मानने वाले अंग्रेज हो, हम हैं आर्य। ईसाई मर करके धरती में गाड़े जाते और आर्य मर करके अंत्येष्टि जलाए जाते। एक काम कर देना, मेरी मृत्यु होगी फांसी पे, तुम्हारे हाथ में मेरी लाश होगी। तो यहाँ आर्य समाज है गोरखपुर में, बक्सीपुर आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज के मंत्री को बुला लेना और मेरी लाश आर्य समाज के मंत्री को दे देना, वेद मंत्र बोल करके मेरी अंत्येष्टि कर दे। बस ये इच्छा है। अंग्रेज कहने लगा रे ये बात तो सीख के कहाँ से आया? मौत आ रही है तो कहता मेरी अंत्येष्टि वेद के माध्यम से होनी चाहिए, मंत्र बोल करके। ये कहाँ से सीख आया? तो क्या कह रहा है जेल में? मैंने दयानंद से सीखा, सत्या प्रकाश पढ़ा, दयानंद का लिखा हुआ। मैं क्रांतिकारी बना हूँ
इसलिए मेरी लाश को जो है आयुष्मान को दे देना, वेद मंत्र बोल करके अंत्येष्टि करें। अंग्रेज कर ले, गजब हो गया, सिर्फ मरने की कोई चिंता नहीं। ये किसने तैयार किए? कि वेद प्रचार ने किए, ऋषि दयानी महाराज ने किए। इसलिए मैं क्या कह रहा था, अच्छी बात सुनो, तुम्हारे बच्चे देशभक्त बनेंगे, पितृभक्त बनेंगे, मातृभक्त बनेंगे। सुधार चाहते हो, घर में सुधार चाहते हो, ऐसी कथा करवाओ। माताओं में सुधारो, भाइयों को, तुम्हारे बच्चे सुधरे, देश सुधरे। पाखंड की बातें मत सुनो, देश से पैर की ऐसी ऐसी बातें सुनाई जाती हैं, उपदेशक आते बेस सिर पैर की, और जनता सुनती रहती है, वो प्रचार करते रहते हैं। स्वामी ज्ञानी महाराज ने क्या कहा था, ये व्यक्ति जिसने गलत प्रचार किया है, ये गर्भ में ही मर जाता तो बहुत अच्छा था, गर्भ में ही मर जाता था। पर जनता में भाइयों क्या करें, अविद्या का प्रचार हो गया, पाखंड का प्रचार हो गया, रोकते हैं रुकते नहीं। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कुछ मानते नहीं। हम ईश्वर को मानते हैं, धर्म कर्म को मानते हैं, और ये पाखंड का हम करते हैं खंडन। हम प्रचार करते रहे कल परसों, आसाराम बाबू गलत वेद के विरुद्ध प्रचार करता है, अपनी टोली बना रहा है, और बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, नहीं माने। जब जेल में गया तब आँख खुली, अब समझ में आया, ठीक कहते थे माँ से नहीं है जी। राम रहीम जेल में पड़ा है, रामपाल जेल में पड़ा है, एक नहीं कितने है जी, जितने पाखंडी वेद के विरुद्ध तो जेल में अब संध्या कर रहे। रामपाल से पूछा जेल में क्यों आया, उनसे पूछा जेल में क्यों आया, तो मैंने दयानंद को छेड़ दिया। ये उनके शब्द हैं, हम खंडन नहीं कर रहे। हम तो ये कहते हैं अच्छे लोगों की बात सुनो, अच्छी सुनो, अच्छी बात सुनो, वेद की बात सुनो। वो जो व्यक्ति वेद की बात, वेद का प्रचार करता है, भगवान की वाणी का प्रचार करता है, वो व्यक्ति चाहे कहीं भी हो, कोई भी हो, बहुत बढ़िया है। और इसके खिलाफ बोलता है, वो जनता को बिगाड़ रहा है और अपना उल्लू सीधा कर रहा है। उससे बचो, तभी कल्याण होगा। सुबह नहीं है, आचार्य जी का बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, वेद मंत्रों के माध्यम से आज सुना है, कल सुनाएंगे आप सब, परसों भी जो है लगातार अधिक संख्या में आओ, तुम सुनो, साथियों को लाओ, और सुनने से जाने किस व्यक्ति का जीवन बदल जाए। 1 मिनट की बात कह करके कार्यक्रम समाप्त। देखो, एक राजा, 1-2 मिनट की कहानी। एक राजा बाजार में होकर के जा रहा था, घोड़े पर चढ़ करके। बाजार में एक व्यक्ति बैठा, 2 पिंजड़े लेकर, पिंजड़े, दोनों पिंजड़ों में एक एक तोता, बड़े सुंदर रखे थे। बाजार में खड़ा हुआ था, पिंजड़े रखे थे। राजा ने देखा पिंजड़े बड़े सुंदर, तोता भी बढ़िया। पूछूं ये कितने के? भाई कैसे खड़ा है, बेचने लाया, कीमत बता। दोनों की। बेचने वाले कहने लगा, इधर वाले तोते की कीमत 500 रुपया, पिंजड़े समेत, बहुत बढ़िया। राजा ने कहा इधर वाले तोते की कीमत 100 रुपया है। राजा कहने लगा, एक की कीमत 5 और एक की, इतना अंतर कैसे भाई? दोगुना हो सकता, पर ये 100 रुपये का और ये 5 रुपये का क्यों? ये अंतर क्यों है? सर का अंतर ना बताऊंगा, अंतर बता दूंगा तो बिकेंगे नहीं। तो जो अच्छा लगे ले जाओ। राजा ने 105 रुपया दे करके दोनों ले लिए। दोनों को लेकर के राजा अपने घर आया। एक दरवाजे पर इधर टांग दिया, एक इधर टांग दिया। अभी राजा को पता नहीं 5 का क्यों और ये 100 का क्यों। राजा का आया मित्र जो इस दरवाजे पर आया तो 100 रुपये वाला तोता क्या कहता था? आइए श्रीमान जी आपका स्वागत है, आइए श्रीमान जी आपका। राजा ने कहा बहुत बढ़िया बात कहता है, ऐसा तो कोई नौकर भी रखा जाता तो नौकर भी नहीं कहता, ये तो बहुत बढ़िया बात कहता, आइए श्रीमान जी आपका स्वागत है।
परंतु इधर वाला 5 वाला क्या कर रहा था? 5 वाले ने मित्र को 1 मिनट में गिन करके 20 गाली सुनाई। 20 लगा, सांस नहीं ली। राजा कहने लगा अब पता लगा ये 5 रुपए का भी नहीं, इसके 5 रुपया भी ज्यादा। पर हो सकता राजा सोचने लगा इस मित्र से जो आया है इससे इसकी कोई दुश्मनी होगी पुरानी, तो कह रहा है। चुप रहा है। थोड़ी देर के बाद एक रिश्तेदार आया। रिश्तेदार आया तो उसने 100 रुपये वाले ने कहा आइए श्रीमान जी आपका स्वागत है। 5 रुपये वाले ने वही 20 गाली। वो तो मित्र आवे शत्रु आवे कोई आवे उसको तो गाली। राजा को आई गुस्सा। राजा ने कहा बहुत बुरा, ये दरवाजे पर रखने के लायक नहीं, ये बहुत बुरी बात कहता है। राजा तलवार लेकर के मारने को गए उसे, इसे मार दूं इसे, 5 रुपये का ही तो नुकसान होगा, मार दूं। जब राजा मारने गया तो 100 रुपये वाले तोते ने कहा क्या करते हो राजा? मारूंगा ऐसे। क्यों मारोगे? तेरी जैसी बढ़िया बात नहीं कहता। मैंने मारो मत, मारने से पहले मेरी बात सुन लो। 100 रुपये वाले तोते ने बात कही वो सुन लो सज्जनों। वो क्या कहता है? वो संस्कृत के कवि ने जो है वो बात अपने शब्दों में लिख दी। तोता नहीं कहता पर समझाने के लिए उदाहरण नहीं दे। 100 रुपये वाला कहता सुनो राजन, अहम मुनीनाम वचनम श्रोमी श्रृणोत राजन वदकस्य वाक्यम और नचास दोषो नचमे गुणोवा संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। क्या मतलब? अहम मुनीनाम वचनम श्रोमी, मैं ऋषि मुनि और विद्वानों के आश्रम पर रहा हूँ, वो बढ़िया बात करते थे, मैं सीख गया। सुनते सुनते उनकी जैसी सीखा। वो कहते थे आइए श्रीमान जी आपका स्वागत है, मैं सीख गया। अहम मुनीनाम वचनम श्रृणोमि श्रृणोत राजन वदकस्य वाक्यम। इसने नीच लोगों की बात सुनी, नीचों के जा रहा है, नीच गाली देते हैं। तो इसका कोई दोष नहीं। नचास दोषो नचमे गुणोगा संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। जैसी सोबत में रहता वैसा ही बन जाता है। इसलिए बहनों भाइयों बंधुओं, वेद में लिखा है भद्रम करने भी सुनाम, इन कानों से बढ़िया बात सुनो, वेद की बात सुनो। जितना सुनोगे उसका असर आएगा और गलत सुनोगे गलत का असर आएगा। इसलिए गलत ज्यादा सुनी जा रही है देश में। बच्चा बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा बच्चा। अब श्रवण कुमार ना बनेगा कोई लड़का, किताबों में कहानी पढ़ लेना, ना बनेगा कोई। माँ बाप को पता होगा, माँ बाप सब संध्या कर रहे हैं, कब दिन आवे छुट्टी मिले टिकट कटे, संतान से परेशान है। 90% व्यक्ति 90% संतान से परेशान है जी। ये स्थिति होगी 90%। हमारे पास में अपना घर आश्रम है, अपना घर बजीरा के पास सैकड़ों व्यक्ति बुढ़े, सैकड़ों माँ दूर दूर से आ रहे हैं बुढ़े। कौन आ रहे हैं? जिनकी कोई सेवा, और कुछ ऐसे जिनके लड़के हैं, लड़के मौजूद हैं, लड़के प्रमाण पत्र बनवा लाए प्रधान पे और लगा दो, इसका कोई नहीं है। बुड्ढे को बिठा के लाए या एडमिशन कर गए अपना घर बुड्ढे का। जाके देखो ये नजदीक है और कोई सेवा नहीं कर रहा। ये शिक्षा है, कुशिक्षा। जो शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, और कुशिक्षा का पाठो पठन हो रहा है। और कहते उत्थान नहीं, ये गमन हो रहा है। रहे खेल कुर्सी पर नेता कबड्डी, नई टीम का गठन हो रहा है जी। ये उत्थान है या पतन हो रहा है। इसलिए बंधु अच्छी बात सुनो, सुनाओ, बचो बचाओ। इस देश के स्थिति इस समय बहुत खराब है, क्योंकि सारा देश वेद के विपरीत होता चला जा रहा है। स्वामी दयानंद महाराज ने कहा था जब से वेद की प्रचार, और स्वामी दयानंद महाराज नहीं, उनसे पहले कुछ कवियों ने बढ़िया बात कह दी। क्या कहा तुलसीदास ने? हरित भूमि तृण संकुलित समझ परे नहीं पंथ, और जिम पाखंड विवाद से लुप्त हो सदग्रंथ। तुलसीदास जी कहते पाखंड का प्रचार हो गया, वेद का प्रचार लुप्त हो गया है। तलय को पंथ वेद मग छाड़े और कपट कलेवर कलवल बाढ़े। वेद के रास्ते को छोड़ करके दुनिया को पथ पर चल पड़ी है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हिम्मत की है कि आचार्य जी का प्रोग्राम करा में हम 5-7 दिन तक जो है किसी के कान में तो बात वेद की पड़ेगी, किसी के पड़ेगी। और 100 न सुधरे, 1 सुधर जाए तो 1 ही बहुत है।
एक ही व्यक्ति देश का भाग बदल देता है, एक ही व्यक्ति गांव का नाम बदल देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी शांति से सुना सब लोगों को। हमारे आचार्य जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी जो है बड़े विद्वान हैं हमारे क्षेत्र में, जो है ये वेद की चर्चा करते हैं, वेद का प्रचार करते हैं। कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं, कुछ सुधरेंगे, कोई तो सुधर जाएगा। वेद प्रचार सबसे बड़ा दान है। संसार में 9 दान है मुख्य। सर्वेषां वेद दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। 9 दानों में क्या है? वार अन्न घी भू वसन। वार अन्न घी भू वसन तिल घृत स्वर्ण महान। और सबसे बड़े नरदेव कब? शुद्ध विद्या का दान, जल का दान है जी, अन्न का दान, वस्त्रों का दान, घी का दान, सोने का दान, और जो है आप कहेंगे जो है गौ का दान। इन सब में वेद विद्या का दान सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति वेद विद्या का दान कराता, प्रचार कराता, प्रचार करता है, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली, बहुत बड़ा धर्मात्मा, बहुत बड़ा सज्जन, देवता, आर्य है। उसके द्वारा औरों का भी कल्याण होगा और अपना भी कल्याण होगा। इसलिए सज्जनों, वेद का प्रचार करो और कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शब्द आगे की चर्चा हमारे आचार्य जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, माननीय पंडित नरदेव जी से सुनिए। इनके द्वारा बहुत से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत इनकी कविताएं हैं, पुस्तकें हैं। ऐसे हमारे भी प्रेरणा स्रोत, जब हम छोटे थे हमारे गांव में प्रचार करने जाते थे तो हमारे दादाजी करवाया करते थे। उस समय हम इनको सुनते थे, तो सुन करके ही ज्ञान होता है, विवेक होता है। ऐसी मूर्ति आपके उपस्थित हुई और आपने उपदेश सुना, धन्यवाद। और ये 2 दिन और आपके बीच में चर्चा चलेगी, कल भी, अगर भी यहाँ हो रहा है सुबह शाम।